हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल, जिस पर मैं आपको होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में मुफीद मशवरे देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे अफराद के बारे में जिनको पसीना जो है बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से बदबू आती है। वो अपने दोस्तों के अंदर बैठने से घबराते हैं, या बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके करीब बैठने से घबराते हैं और उनसे दूर होकर बैठते हैं। और ऐसे अफराद जो किसी के घर मेहमान जाने से घबराते हैं, और क्योंकि उनको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से स्मेल आती है, उसको ये घबराहट होती है कि हो सकता है वो लोग मुझसे नफ़रत करें। या फिर ऐसे अफराद या ऐसे बच्चे जिनको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ख़ासकर माथे के ऊपर या पाँव के ऊपर, और जब वो जराबें पहनते हैं तो उनसे शदीद स्मेल आती है, बदबू आती है। और जब वो पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं और अपनी क्लासरूम में बैठते हैं तो जो जराबों से या पाँव से पसीना आता है तो उनको शदीद बदबू आती है। तो दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि स्मेल इतनी, बहुत सारे बच्चों के पाँव से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल जो है वो आती है, जिस वजह से फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पसीना जो है वो क्यों आता है और पसीने की क्या वजूहात होती हैं और ये किस बीमारी की अलामत हो सकती है। और आखिर में मैं आपको होम्योपैथिक की 2 मेडिसिन बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके इन पसीने से आप निजात हासिल कर सकते हैं और पसीने की बदबू से आप निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पसीना हमें क्यों आता है। तो दोस्तों, पसीना जो है, जब हमारा जो जिस्म है वो गर्म हो जाता है तो जिस्म अपने आप को ठंडा रखने के लिए जिस्म से अपने अंदर से जो पसीना उसको निकालता है। तो दोस्तों, पसीना जो है हर इंसान को आता है, किसी को कम आता है और किसी को ज़्यादा आता है। किसी के पसीने से स्मेल आती है और किसी के पसीने से स्मेल जो है नहीं आती, और किसी के पसीने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और किसी के पसीने से खट्टी स्मेल आती है और किसी के पसीने से अजीबो गरीब सी जो बदबू है वो आती है। और लोग जो हैं वो उससे नफ़रत करते हैं और साथ बैठने से घबराते हैं। तो अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम है, और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और पसंद आए तो आगे वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिए, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो जिनको इन परेशानियों का सामना है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पसीना आने की क्या अलामत होता नहीं है। पसीना तकरीबन हर इंसान को आता है, लेकिन अगर आपको पसीना जो है बहुत ज़्यादा आता है और सर्दियों में भी आपको पसीना आता है या ठंडी हवा में भी अगर आपको पसीना आता है और आपको रात के वक्त पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, ख़ासकर माथे के ऊपर या हाथ पाँव के ऊपर, और आपके कपड़े जो हैं वो रात के सोते वक्त आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, इतना आपको पसीना आता है, तो आपको पसीना आने के बाद घबराहट होती है या कमज़ोरी महसूस होती है, तो ये आपको जिस्म के अंदर किसी बीमारी की अलामत जो है वो हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा पसीना आए और आपको घबराहट आए और आपको कमज़ोरी महसूस हो तो आप समझ लें कि आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी जो है वो है, जिसकी वजह से आपको पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। तो आप किसी डॉक्टर से रुजू करें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पसीना बदबूदार क्यों होता है। तो दोस्तों, पसीना जो है खुद बदबूदार नहीं होता, क्योंकि हमारे जिस्म के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं जब पसीने के साथ मिलते हैं तो पसीना जो है वो बदबूदार बन जाता है और बदबूदार हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पसीने से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी होती हैं जो मैदा ख़राब करती हैं, और मैदा ख़राब होने की वजह से हमारा जो पसीना है
उसमें से फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपका मैदा ख़राब रहता है और मैदे में ख़राबी की वजह से भी आपके जो पसीने से स्मेल जो है वो आ सकती है। अगर आपको शुगर है या शुगर रहने की वजह से, या आपको थायराइड है, थायराइड के मसाइल की वजह से, या आपको गुर्दों के मसाइल का सामना है, तो उस वजह से भी अगर आपके जिस्म के ऊपर बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और जब बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जब हमें पसीना आता है तो पसीने के साथ बैक्टीरिया मिलते हैं तो हमारे पसीने से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर हम बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं जिससे पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है, या आप हर वक्त टेंशन में रहते हैं या आप दबाव वाला काम करते हैं, तो उस वजह से भी आपको पसीना जो है बहुत ज़्यादा आ सकता है और आपको पसीने से बदबू भी आ सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अलामात बदबू, पसीने से बदबू क्यों आती है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी ख़तरनाक अलामात हैं। अगर आपको पसीना आए तो आपको किसी डॉक्टर के साथ रजू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने के साथ आपके कपड़े जो हैं वो भीग जाते हैं और आपका वज़न जो है वो बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और रात के वक्त आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने से स्मेल आती है, या आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीने के साथ आपको तेज़ बुखार हो जाता है, या पसीना आने के साथ आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है आपका, और आपको कमज़ोरी महसूस होती है और कमज़ोरी जो है आपके जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, ये आपके जिस्म के अंदर किसी बीमारी की अलामत है। आप किसी भी, अगर आपके अंदर ये अलामत पाई जाती हैं तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ रब्ता करें और उनके साथ मिलें और उनको अपनी अलामत बताएं। तो वो आपकी अलामत को लेते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए और आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेने के बाद आपकी जो मेडिसिन बनती उसका इंतखाब करेगा और आपकी मेडिसिन की ताकत का इंतखाब करेगा, तो आपको मेडिसिन देगा। तो इंशाल्लाह आपके जो ये मसाइल हैं वो हल होंगे। दोस्तों, याद रखें, होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है उसका इन्हासार अलामत पर होता है। हर इंसान की अलामत मुख्तलिफ होती हैं, हर इंसान की शक्ल व सूरत मुख्तलिफ होती है, बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ होती है। इसलिए होम्योपैथिक की जो भी दवा है वो अलामत को देखते हुए ही उसका इंतखाब किया जाता है और उसकी ताकत का इंतखाब किया जाता है, फिर मरीज़ को दी जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लिनिक के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करवाता हूँ ऐसे मरीज़ों के ऊपर जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीने से बदबू आती है, और ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लड़के जो स्कूल जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा हाथों और पाँव के ऊपर पसीना आता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से वो 100% ठीक हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों मरीज़ मेरी क्लिनिक से शफा याब हुए हैं। तो मैंने जो उनको मेडिसिन दी वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप कॉपी पेंसिल उठा लें, लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये मेडिसिन जो है वो आप जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो मेडिसिन कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब के जो मरीज़ होते हैं वो मोटे होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो पिलपले और मोटे ताज़े होते हैं और रंग उनका सफ़ेद साफ होता है। तो उनके माथे के ऊपर यहाँ पे या पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और पसीने से खट्टी बदबू आती है और पाँव के ऊपर ऐसा महसूस होता है जैसे गीली जराबें पहन रखी हूँ, इतना पसीना आता है और पसीने से खट्टी स्मेल आती है। और ऐसे बच्चे या ऐसे अफराद जिनको अंडा खाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है वो अंडे के शौकीन होते हैं, और ऐसे बच्चे जिनका चलते हुए सांस फूलता है या उनकी दिल की धड़कन जो है
वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो अपने जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं। तो दोस्तों ऐसे बच्चे या ऐसे अफराद जो थोड़ा सा मामूली सा भी काम करते हैं तो उनको पसीना आना शुरू हो जाता है और उनको जिस्म के अंदर कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है और उनका दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है। तो पसीने से खट्टी बदबू आती है या अजीबो गरीब बदबू आती है, तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। तो दोस्तों कैलकेरिया कार्ब आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। तो इसके अपने बच्चे हैं तो बच्चों को 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर देने हैं। अगर बड़े हैं तो बड़ों ने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर दे देने हैं। तो दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है सलेशिया। यह सलेशिया भी आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। अगर आपके जिस्म से बदबूदार पसीना आता है, पाँव खासकर पाँव के ऊपर और हाथों के ऊपर, अगर आपके बदबूदार पसीना आता है और पास जो लोग बैठे होते हैं वो आपसे घबरा जाते हैं और उठकर चले जाते हैं, तो आप ठंड जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपके जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते हैं और कपड़ों से भी अजीबो गरीब किस्म की बदबू आती है, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे तंग होते हैं। तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है सलेशिया। तो दोस्तों सलेशिया भी आपने 30 पोटेंसी में लेकर आनी है। तो इसके भी बच्चे हैं तो बच्चों ने 2 कतरे सुबह, 2 कतरे दोपहर और 2 कतरे रात को आधा कप आपने पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर दे देने हैं। तो दोस्तों अगर बड़े हैं तो बड़ों ने 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर और 5 कतरे रात को आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर डालकर पी लेने हैं। तो दोस्तों ये थी 2 होम्योपैथिक की मेडिसिन जो पसीने की जो भी अलामत है उसको ख़त्म करने के लिए, पसीने की बदबू को ख़त्म करने के लिए, और जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। आप जानते हैं कि ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेंगी और कितने प्राइस की मिलेंगी। यहाँ दोस्तों ये दोनों होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है, पसीने की टॉप क्लास मेडिसिन है, ये आपको किसी भी शहर से, किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से या किसी भी अच्छे होम्योपैथिक क्लिनिक से ये आपको मिल जाएंगी। तो ये दोनों जो पोटेंसी हैं ये आपने 30 पोटेंसी में लेनी है और ये आपको 750 रुपीज़ यानी कि 750 रुपये की एक पोटेंसी आपको मिलेगी। अगर आप कैलकेरिया कार्ब लेना चाहते हैं वो आपको 750 रुपये की मिलेगी। अगर आप सलेशिया लेना चाहते हैं तो वो आपको 750 रुपये की मिलेगी। अगर आप दोनों मेडिसिन लेना चाहते हैं तो वो आपको 1500 यानी कि 1500 रुपये की वो आपको मिलेंगी। तो ये लें और इस्तेमाल करें तो आप पसीने से निजात हासिल करें। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आपने कौन कौन सी ऐसी घरेलू जो एहतियातें हैं वो करनी है जिससे बगैर मेडिसिन के ही आपका पसीना जो है वो ठीक हो जाए और आपका जो पसीने की वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है वो आपके बेहतर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने रोज़ाना सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है और आपने रोज़ाना नहाना है और आपने पानी जो है उसकी मकदार को पूरा करना है और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपने करना है। अगर आप फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप कम करें और आप नींबू का इस्तेमाल करें और आप हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें और अपने जिस्म को खुश्क रखें और दिन में 1-2 बार लाजमी नहाएं और अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा रखें और अपनी जुराबें जो हैं वो रोज़ाना तब्दील करें। तो इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर करें और साथ ये मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में आपका पसीना ख़त्म होगा, आपके पसीने से बदबू आना ख़त्म होगी और आपको पसीना आने की वजह से जो भी मसाइल हैं वो आपके ख़त्म होंगे और आपको किसी किस्म की घबराहट का सामना नहीं करना पड़ेगा और किसी दोस्तों के अंदर जाने से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
दुआओं में याद रखिए। आपका अपना डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।